राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति विषाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर वह समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसके अंत्य खंड का 9वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसकी 221वें 221 प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, श्री अद्वैताचार्य जी सभी वैष्णवों को लेकर गौर हरि का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु कीर्तन देखा उन्होंने और फिर लज्जावश चले गए क्योंकि दास्य भाव में है। और फिर श्रीवास पंडित जी के साथ वार्तालाप श्रवण कर रहे हैं। मोई की सिखाए प्रभु ए सब लोके रे, ए मत गाय प्रभु सकल संसारे। अदृश्य व्यक्त तुम्हें चलिए हमने श्रवण कर लिया था कि जो श्रीवास पंडित है वो अपने जो कह सकते हैं जो वाक्य कुशलता है, या ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ये भी गलत शब्द ही होगा, केवल वाक्य की कुशलता नहीं, भक्ति में जो उनकी दृढ़ता है उसको लेकर भगवान से कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं सिखाया कि आप भगवान हैं और ऐसा ऐसा, देखो सारे जगत से सब जगत से लोग स्वयं से ही आ रहे हैं, क्या सूर्य को कोई ढक सकता है। इस प्रकार से उनसे चर्चा बात करते हैं। हास्य मुखे सर्व वैष्णवे रे, गौर राय विदाय दिले न सबे चलीला वाशाय। हेन से चैतन्य देव श्री भक्त वत्सल, इहाने से कृष्ण करी गाये न सकल। गौरांग महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को हंसते हुए मुख से विदा किया। सभी वैष्णव घर के लिए चल दिए। श्री भक्त वत्सल चैतन्य देव ऐसे थे कि उन्हें ही सब भक्त वृंद कृष्ण मानकर उनकी महिमा का कीर्तन किया करते थे। नित्यानंद अद्वैतादि अतिक प्रधान, सबे बले श्री कृष्ण चैतन्य भगवान। ए सब ईश्वरेर वचन लंघिया, अन्य रे बले कृष्ण से अभागिया। नित्यानंद अद्वैत आदि जितने प्रधान हैं सभी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य भगवान हैं। इन सभी ईश्वरों के वचनों का उल्लंघन करके जो किसी और व्यक्ति को कृष्ण कहता है वह दुर्भाग्यशाली है। ऐसा इसलिए कहा किसी और को कृष्ण कहता है क्योंकि इस कली काल में सब चल ही रहा है, अनेक अनेक भगवान घूम रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से भी कहा। शेष साई लक्ष्मीकांत श्री वत्सलांछन, कौस्तुभ भूषण आर गरुड़ वाहन। ये सब कृष्णेर चिन्ह जानिहा निश्चय, गंगा आर कारो पाद पद्मे ना जन्माय। श्री चैतन्य बिना इहा अन्य ना संभवे, यही कहे वेदे शास्त्रे सकल वैष्णवे। निश्चय जान लेना चाहिए कि शेष साई लक्ष्मीकांत श्री वत्स लांछन कौस्तुभ भूषण और गरुड़ वाहन आदि चिन्हों से भगवान श्री कृष्ण विभूषित हैं। गंगा किसी और के पाद पद्मों से जन्म नहीं लेती। श्री चैतन्य देव के अतिरिक्त किसी और से यह संभव नहीं है।
वेद शास्त्र सभी वैष्णव वृंद यही कहते हैं। जब भी इस दुनिया में अनेक अनेक जो भगवान कहते हैं, जो भी भगवान कह के अनेक अनेक भगवान हैं इस जगत में घूमते हैं, तो ऐसे भगवानों की परीक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में भगवान का जो लक्षण दिया है उसको चेक करना चाहिए कि सामने जो वाले भगवान जी हैं इनमें ये लक्षण है कि नहीं। लक्षण भी दिए। शेष शाही हैं वे छोटे से सर्प को देख के भागने वालों में से नहीं। लक्ष्मीकांत हैं, श्रीवत्स, कौस्तुभ, ये सब उनके भूषण हैं। गरुड़ उनके वाहन हैं। जो श्री गौर हरि हैं, इनके जब स्वयं भगवत्ता प्रमाण है तो वह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी भगवत अवतार नहीं है जिन्होंने पत्थर पिघलाए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पिघलाए हैं। सर्व वैष्णवेर वाक्य ये आदर लाए, से सब जन पाय सर्वत्र विजय। सभी वैष्णवों के वचनों को जो आदर सहित ग्रहण करते हैं वे सब लोग सर्वत्र विजय लाभ करते हैं। इसका जो तात्पर्य है उसमें हम पढ़ते हैं, श्री भगवद भक्त वृंद के उपदेशों और विचारों को जो लोग आदर सहित ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, उनको अप्लाई करते हैं, ऐसे सिद्धांत परायण जन समूह ही सर्वत्र विजय लाभ करते हैं। जो अपने समस्त गुरु परंपरा गुरुजनों के सिद्धांतों पर टिककर अपने जीवन को चलाते हैं, उनको ही सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। वरना 2-4 दिन सबका ड्रामा चल सकता है, लॉन्ग टर्म वही चलेगा जो सुसिद्धांतों को लेके गुरु परंपरा के सिद्धांतों के साथ चल रहा होगा। हेन मते महाप्रभु श्री गौर सुंदर, भक्त गोष्ठी संगे विहारे न निरंतर। प्रभु एड़ी भक्त गण वशे न सकल, चादिज्ञ शोभाए ये न चंद्रेर मंडल। मध्य श्री वैकुंठ नाथ न्यासी चूड़ामणि, निरावधि कृष्ण कथा करी हरिध्वनि। इस प्रकार से महाप्रभु श्री गौर सुंदर भक्त गोष्ठी के साथ निरंतर विहार कर रहे थे। सभी भक्तजन चारों ओर से प्रभु को घेर कर बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे चंद्रमंडल शोभित हो रहा हो। बीच में विराजित सन्यासी चूड़ामणि श्री वैकुंठनाथ अनुक्षण श्री हरि कीर्तन कर रहे थे। जो श्री हरिनाम संकीर्तन है वही साध्य भी है और साधन भी, दोनों वही है। ऐसा नहीं है कि अभी तो हम थोड़ा करते जाएंगे और फिर कुछ और सिद्धि प्राप्त होगी तो हरिनाम संकीर्तन छूट जाएगा। यही समय के साथ चलते चलते यही साध्य भी है। इसलिए गुरुजनों को हम देखते हैं वे निरंतर उसी प्रेम से हरिनाम संकीर्तन को पढ़ते हैं, तो बोर नहीं हो जाते उससे। कुछ समय बाद कभी इससे तो बोर हो चुके हैं, तो इतने सालों से कर रहे हैं, क्योंकि वही साधन है और वही साधन भी है। हे नहीं समय दुई महाभाग्यवान, लेन आसिया प्रभु विद्यमान। उसी समय दो महाभाग्यवान पुरुष आकर प्रभु के सामने उपस्थित हुए। श्री गौर हरि भक्तों की गोष्ठी में मध्य में सुशोभित हो रहे हैं। तभी ये दो व्यक्ति यहाँ पर आए। साकर मल्लिक आर रूप दुई भाई, दुई प्रति कृपा दृष्टाए चाहिला गोसाई। दूरे था कि दुई भाई दंडवत करे, ठाकुरवाद करे न दसन तृण धरी। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, यहाँ रे कृपाय हैल सर्वलोक धन्य। जय दीन वत्सल जगत हितकारी, जय जय परम न्यासी रूपधारी। जय जय संकीर्तन विनोद अनंत, जय 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 सर्व आदि अंत मध्य अंत। अपने हैया श्री वैष्णव अवतार, भक्ति दिया उतारिला सकल संसार। तबे प्रभु मोरे ना उद्धार कोन काजे, मुई की ना हो प्रभु संसारे रमाजे।
आ जन्म विषय भोगे हैया मोहित, न भजिलु तुम्हारे चरण निज हित। तुम्हारे भक्तेर संगे गोष्ठी न करिलु, तुम्हारे कीर्तन न करिलु न सुनिलु। राजपत्र करी मोरे वंचना करिला, तबे मोरे मनुष्य जन्म के ने दिला। ये मनुष्य जन्म लागी देवे काम्य करे, तेन जन्म दिया ओ वंचिला प्रभु मोरे। एवे कृपा कर अमय हैया, वृक्ष मूले पड़ी थाको तोर नाम लैया। ये तो मारे प्रिय पात्रे लाओ आए तो मारे, आओ शेष पात्रे न अंकार द्वारे। यही मत रूप सनातन दुई भाई, स्तुति करे सुन प्रभु चैतन्य गोसाई। साकर मल्लिक और रूप नाम के दो भाई प्रभु के सन्निधान में उपस्थित हुए। गोसाई ने दोनों के प्रति कृपा पूर्वक दृष्टिपात किया। दूर से दोनों भाई दंडवत प्रणति निवेदन पूर्वक, दांतों में तृण धारण करके, मतलब दीनता पूर्वक दैन्योक्ति करने लगे। क्या कह रहे हैं? उन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो, जिनकी कृपा से सर्वलोक धन्य हुए हैं। दीन वत्सल जगत हितकारी की जय हो, परम सन्यासी रूपधारी की जय हो, जय हो। अनंत संकीर्तन विनोदी की जय हो, जय हो, जय हो। सबके आदि मध्य अंत स्वरूप की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान भगवत गीता में भी यही लाइन कहते हैं, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानां अंतयो च। स्वयं स्वयं श्री वैष्णव अवतार लेकर आपने भक्ति प्रदान पूर्वक संपूर्ण जगत का उद्धार किया है। हे प्रभु, फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं? हे प्रभु, क्या हम संसार में नहीं हैं? ऐसा ही विद्यापति जी के कीर्तन में भी इसी प्रकार से कहते हैं, गणाईते दोष गुण लेश न पाओगे, जब तुम करबे विचार। तू हो जगन्नाथ जगतिक कासे, जग बहे नहीं मोहि चार। हे माधव बहुत मिनति करि तोर, माधव बहुत मिनति करि तोर। यही रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम जगत से बाहर थोड़े ना है, आप सारे जगत का उद्धार करते हैं, तो हमारा क्यों नहीं करते? भक्तिनाथ ठाकुर जी भी कहते हैं कि असुर सकल पाइल चरण विनोद थकिल बसी। आपके श्री चरणों को तो असुर भी प्राप्त कर लेते हैं, मुझे क्यों छोड़ा आपने? हम दोनों ने आजन्म विषय भोगों से मोहित होकर निज हित स्वरूप आपके चरणों का भजन नहीं किया है। आपके भक्तों के संग हमने गोष्ठी नहीं की है, न ही आपका कीर्तन किया है, न सुना है। राजपात्र बनाकर आपने हमें वंचित कर दिया है, तो फिर हमें मनुष्य जन्म क्यों दिया प्रभु? इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं। कीट जन्म हाउक यथ तु यादाश, बहे मुखो ब्रह्मा जन्मे नाही आस। आपने हमें राजपात्र बनाकर हमें वंचित किया है। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ऐसे है नहीं कि वो सत्य नहीं है उनके लिए वचन कि वह भगवान ने उन्हें वंचित किया है या उनके हृदय में भक्ति नहीं है। दीनता पूर्वक इसको कह रहे हैं, कातरता पूर्ण, कि आपने हमें ऐसे जो राजतंत्र उसका क्यों हिस्सा बनाया, हमें आपने किनारे फेंक दिया, हमें ऐसा मनुष्य जन्म क्यों दिया? फिर यहाँ इतना बड़ा बना दिया कि हम भजन ही ना कर पाए, आपके भक्तों का संग ही ना कर पाए, कहीं कीर्तन ना सुना ना देखा। पर ऐसा है नहीं उनका जीवन, ऐसा वो धन्य है।
तो फिर हमें मनुष्य जन्म क्यों दिया प्रभु? देवता भी जिस मनुष्य जन्म हेतु कामनाएं किया करते हैं, हे प्रभु ऐसा जन्म देकर भी आपने हमें वंचित कर दिया। मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि उसको देवता भी याचना करते कि एक बार मनुष्य बना देना ठाकुर जी हमें, तो हम तो कितना कमा लेंगे भजन, पर बनाते नहीं है भगवान। ऐसा आपने हमें दिया, परंतु हमें वंचित ही तो किया, वो हम सब कर ही नहीं पा रहे हैं, या हमने किया ही नहीं है। हमें तो आपने सीधे वो गद्दियों पे बिठा दिया, राजगद्दियों पे। अब कृपया अमाया पूर्वक ऐसी कृपा कीजिए कि आपका नाम लेते हुए हम वृक्ष मूल में पड़े रहें, पेड़ों के नीचे पड़े रहें। और ऐसा उन्होंने आचरण भी किया है। फिर जब इस राजतंत्र से बाहर निकले और भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए व्यक्त किया कि इस चीज से मेरी प्रसन्नता है, उसके लिए पेड़ों के नीचे ही भजन किया है। आपके जो प्रिय पात्र आपके प्रति भक्ति निवेदन करने में समर्थ हैं, उनके द्वार पर हम अवशेष पात्र बने रहें। जो आपके भक्त हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, कह सकते हैं जिनसे आपका व्यवहार है, आदान प्रदान चलता है भावनाओं का, पदार्थों का, आपका और उनका, ऐसे भक्तों के द्वार पर हम अवशेष भोजी बने, मतलब उनका बचा खुचा हमें खाने को मिले। इस प्रकार से दोनों भाई रूप और सनातन स्तुति कर रहे थे, प्रभु श्री चैतन्य सुन रहे थे। इसको हम, जो इसका भाष्य है गौर भाष्य, इसको भी श्रवण करेंगे। श्री रूप एवं श्री सनातन प्रभु द्वय, मतलब दोनों प्रभु ने महाप्रभु गौर सुंदर से कहा, आप श्री कृष्ण प्रेम के दाता महावदान्य अवतार हैं। जगत के वासी सभी मनुष्यों के मंगल के लिए भक्त वेश धारण किए हुए आप जीवों के एकमात्र उपास्य स्वयं रूप कृष्ण है। भक्त रूप धारण किए हुए आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। आपके भक्त वृंद ही आपके पाद पद्मों की प्राप्ति हेतु समग्र जगत को नियोजित करते हैं। आपके भक्त ही वो आइडिया दे सकते हैं साधारण जीव को भी, जिससे वो आपके श्री चरणों तक पहुंच जाए। भक्त कृपा बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण से तो मारा कृष्णा दीते पार, तुम्हार सकती आछे अमित कंगाल। कृष्ण कृष्ण बलि धाइतावा पाछे पाछे, धाइतावा पाछे पाछे। उन सब भक्तों के उच्छिष्ट भोजी कुकुर बनकर हम उनके द्वार पर रहेंगे। इस जगत में किसी की बेइज्जती करनी हो, किसी का अपमान करना हो, तो बोलते कुत्ता कहीं का। लेकिन रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमें अपने भक्तों के दरवाजे का कुत्ता बना देना, उनका बच्चा कुचा हम खा पाए। भक्ति नो ठाकुर जी भी ऐसी याचना करते, अपना कुत्ता बना के अपने द्वार पे रखना। जो अश्रद्धालु व्यक्ति, उनको मैं दूर भगाते रहूंगा, उनको आने नहीं दूंगा आपके पास, फिर आपका प्रसाद मैं पाते रहूंगा, आपका नाम गाते रहूंगा। गौर भक्तों का भृत्य बनना ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। मनुष्य जन्म की जो फाइनल सार्थकता वो क्या है? उस सेवा वृत्ति को जगा पाना जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। यह हम अनेक अनेक प्रकार के दम्भ लिए, अलग अलग प्रकार के अहंकार लिए सोचते हैं लाइफ सेट करने का, अब ये भी हो गया, अब थोड़ा सा ये हो जाए, अब थोड़ा सा वो हो जाए। पर फाइनली जो लास्ट गोल है, फाइनल जो है मेन गोल, वो है सेवा वृत्ति को उदय करवाना, सारे अहंकारों को किनारे रख के। राजा के विशिष्ट कर्मचारी होने के कारण हम वैष्णव दास, जो वैष्णव दास्य है, उससे वंचित रह गए थे। श्री गौरांग महाप्रभु के अनुगत्य में कृष्ण सेवा ही मनुष्य जन्म का एकमात्र प्रयोजन है। मनुष्य जन्म का ये प्रयोजन नहीं है कि हम बहुत ही सिविलाइज्ड पर्सन हो जाएं और हम ऐसे सोसाइटी में उठने बैठने लायक, और जैसे एज एग्जाम्पल
जो अभी एक एक कमरों के घर में होंगे सोचेंगे दो हो जाए ना, एक को बैठक बनाएंगे, थोड़ा तमीज से, थोड़ा ठीक से रहेगा, ऐसे थोड़ा उसमें सोफा सेट लगा लेंगे, थोड़ा ऐसा ऐसा। मतलब जो भौतिक उन्नति है उसको ही हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझते हैं, पर ये भौतिक उन्नति मनुष्य जाति के विनाश की ओर आगे बढ़ रही है। इसी भौतिक उन्नति में आज के समय में प्रैक्टिकली रोबोट्स बन रहे हैं, ऐसे मशीनें बन रही हैं कि मनुष्यों को ही खा जाएंगी और ऑटो मोड में चलेंगी। कुछ समय बाद अभी भी कहीं कहीं चलता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, बनाने वाले को ही मार डालते हैं। और ऐसा आने वाले समय में और भी अधिक ऐसी घटनाएं होंगी कि वे सब पे राज करेंगे, मनुष्य कुछ काम नहीं चाहेंगे। यही है हमारी जो मनुष्यों की जो सो कॉल्ड प्रगति। लेकिन वास्तविक प्रगति जो है मनुष्य जीवन की, वो है भगवत दासत्व को अपने हृदय में स्थिर कर पाना, उसको अपने जीवन का एक अंग बना पाना। अंग नहीं, संपूर्ण जीवन बना पाना। अंग तो ये हो गया अलग से पार्ट, न जीवन उस दास्य भाव को बना पाना। जो लोग इसे समझने में असमर्थ हैं वे कृष्ण विमुख होकर निज अमंगलों का ही आवाहन करते हैं। साथ में बहुत सुंदर सी लाइन बोली जिसकी ये समझ में नहीं आएंगी ये बातें, कि ये दासत्व, ये भृत्य बनना, सेवा करना, वो क्या करेंगे? भगवान से विमुख होकर जिस जिससे उनका सच में नुकसान होना उसी में रात दिन लगे रहेंगे। निज अमंगलों का ही आवाहन करते हैं, जो उनके लिए गड़बड़ है उसमें ही लगे रहेंगे रात दिन, जिसने ये सेवा वृत्ति अपने हृदय में जागृत नहीं की। और यही प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य करते जाता है। सोचता तो है कि मैं बहुत चतुर हूँ, समाधान ढूंढता हूँ आज अपने इस वाली समस्या का, जितना ढूंढते जाता है उतना और फंसते जाता है। श्रीमद् भागवत जी कहती है कि जितना मनुष्य अपने जड़ जो समस्या उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढने में लगता है उतना और उलझते जाता है और उलझाते जाता है। क्योंकि सॉल्यूशन तो वही ढूंढ पाएगा ना जिसने पूरा गेम बनाया हो। बनाने वाले ने इसका नाम रखा दुखालयम, और हम यहाँ ढूंढने जाए सुख, मिलेगा किस कोने में? किसी कोने में नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने सुख उसमें घुसाया नहीं। उन्होंने तो लिख के भी दे दिया, शाश्वतो दुखालयम, ये हमेशा नहीं रहेगा और दुखों का ही घर है। अनित्यम असुखम लोके, ये अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा। असुखम, सुख है ही नहीं यहाँ। और हम उसको इग्नोर मार के सोचते कि आज मैंने ऐसी ऐसी मेहनत करनी है, सेट हो जाएगा आज का दिन, हाँ मस्त हो जाएगी लाइफ ऐसे। पर वो हो नहीं पाएगी। यही कहा, जो भगवान से विमुख होते हैं वो अपने अमंगलों को बुलाते हैं एक प्रकार से अपने पास हर दिन की, आ जाओ मुसीबतों आ जाओ। जो भगवान की शरण में नहीं रहते, भगवत और भगवत भक्तों की सेवा में जो लगते नहीं, वो हर दिन खुद से मुसीबतों को बुला रहे हैं, अट्रैक्टिव तरीके से, अलग अलग प्रकार के नए नए कुछ ऐसे प्रपंच करके मुसीबत नहीं नहीं बुलाते हैं अपने जीवन में। हनुमान जी बहुत सुंदर सा कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जो विपत्तियों का राजा है, विपत्तियों का मेन जो लीडर है वो है भगवत विमुक्ता, भगवान नाम के प्रति अनुराग न होना। जब ये राजा जीवन में होगा जिसके इसके अनेक अनेक सैनिक खुद ही आ जाएंगे। छोटी मोटी तो अनगिनत समस्याएं हर दिन रहेंगी। जब हमने एक बड़ा सा राजा बिठा दिया है, भगवत विमुखता, भगवान के नाम को कोई जगह नहीं हमारे जीवन में, भगवत की जो सेवा है उसको कोई जगह नहीं। हम कमाते हैं, हम ही खाएंगे, उसमें से क्या भोग लगाएंगे? और कौन खाता है भोग लगा के? हम तो खुद ही पकाएंगे, खुद ही खाएंगे, हमने ही कमाया है, हम ही इसके स्वामी हैं, फल भी हम भोगेंगे। इस प्रकार से हैवी जीव निरंतर पाप खाते हैं और भोगते रहते हैं और सोचते हम किसी का बुरा तो कभी किया ही नहीं हमने कुछ भी। जितना याद है कभी किसी को कुछ बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों होता हमारे साथ ऐसा। हमारे साथ ऐसा इसीलिए होता है, जो भोलेनाथ है वे भी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्तियों में क्या है? भगवान को भूलना। सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को स्मरण करना। कृपा कृपा दृष्टाए प्रभु दुई भाई रे चाहिया, बलिते लागिला अति सदय हैया। प्रभु भले भाग्यवंतु तुम्ही दुई जान, बाहिर हैला छिंडी संसार बंधन।
अतिशय दयावान प्रभु कृपा दृष्टि से दोनों भाइयों की ओर देखते हुए कहने लगे। प्रभु बोले, तुम दोनों भाग्यवान हो जो संसार बंधनों को तोड़कर बाहर आ गए हो। बाहर कैसे आ गए हो? अभी ये नहीं कि राजा ने उनको फ्री कर दिया कि बाहर आ गए हैं। बाहर कैसे आ गए हैं? वो जो विचार है वहां क्लियर हो गया। पहले तो माइंड के अंदर ही क्लियर होता है ना कि क्या हमारे लिए सही क्या गलत, तब तो वो क्रियान्वयन में आता है बाहर। हाँ, एक्टिव तब होता होता है वो प्लान, पहले तो बनता है। तो तुम बड़े भाग्यवान हो जो संसार बंधनों को तोड़कर बाहर आ गए हो, क्योंकि इन संसार बंधनों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती। ये चाकू की धार पे चलने जैसा दुरत्य है संसार, इससे बच पाना आसान नहीं है। सुनने में लगता होगा डेंजरस सा, पर डेंजरस दिखता नहीं है संसार। संसार दिखता बहुत अट्रैक्टिव। इसमें क्या है, सभी जाते हैं घूमने हम भी चले, सभी जाते हैं रेस्टोरेंट हम भी चले, सभी जाते हैं शादी में हम भी चले, सभी ऐसा करते हैं, सभी वैसा करते हैं, सभी मरते हैं हम भी मरते हैं, सभी सब कुछ करते हैं हम भी सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये चाकू की धार पे चलने जैसा। विषय बंधने बद्ध सकल संसार, से बंधन है ते तुम्ही दुई है लापार। प्रेम भक्ति वांछा यदि करह एखने, तबे धरी पड़े अद्वैत चरणे। भक्तिर भंडारी श्री अद्वैत महाशय, अद्वैतेर कृपाय से कृष्ण भक्ति है। संपूर्ण संसार ही विषयों के बंधन में आबद्ध है, कोई नहीं है छूटा हुआ। जो उपदेश देते हैं कि अभी से क्या करोगे, माला जब करके थोड़ा बड़े हो जाओ बेटा, अभी खाने पीने के दिन है, इतनी छोटी ऐसे लग गई एकादशी में, ऐसे ऐसे जो ज्ञानी जन ऐसा उपदेश दे रहे हैं वो खुद भी बंधे हुए हैं। उनके अपने खुद ही बुरे हाल है, पर दूसरे का आश्वासन देते कुछ नहीं होता बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रही हूँ। इतने बचपन से कौन करता है, अभी तो खाओ पियो, थोड़े बड़े हो जाओ तब करना एकादशी, तब करना नाम जब, ऐसा। तो वे खुद ही बंधे हैं, दूसरे को कहाँ से छुड़ाएंगे। उन बंधनों को तुम दोनों पार कर चुके हो। अब यदि प्रेम भक्ति की वांछा हो तो इन अद्वैत प्रभु के चरणों में पड़ जाओ। श्री अद्वैत महाशय भक्ति के भंडारी हैं, अद्वैत की कृपा से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि बढ़िया है मेरे चरणों में आ गए और बस मैं तो कर ही दूंगा उद्धार। इनको वैष्णव चरणों में समर्पित किया, अद्वैताचार्य जी के पास जाओ, इनके चरणों में पड़ जाओ, यही भक्ति के भंडारी यही दे पाएंगे। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। और जो हम सभी हैं जैसे महाप्रभु के परिवार में, तो इसमें अद्वैताचार्य जी हमारे मेन कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली हैं, ऐसा मैंने सुना। श्रीनिवास प्रभु जी ने बताया कि जो अद्वैताचार्य जी हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं। अद्वैताचार्य जी की कृपा लेके हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। सुनिया प्रभुर आज्ञा दुई महाजन, दंडवत पड़ी लेन अद्वैत चरणे। जय जय श्री अद्वैत पतित पावन, मुई दुई पति तेरे करह मोचन। प्रभु की आज्ञा सुनकर दोनों महाजन अद्वैत के चरणों में दंडवत गिर पड़े। पतित पावन श्री अद्वैत प्रभु की जय हो जय हो। हे प्रभु, हम दोनों पतितों का उद्धार कीजिए। पतित नहीं है वे, पतित पावन है वे, उनके दम पे पूरा गौड़ीय वैष्णव समाज ये चल रहा है, रूपानुग धारा चल रही है। वे पतित कैसे हो सकते हैं? पर जो होते हैं वैष्णव वो कहते नहीं है खुद को वैष्णव, और जो होते नहीं है वही तब तो वैष्णव हो गए, अब हम तो वैष्णव हो गए। प्रभु बले सुन सुन आचार्य गोसाई, कलियुगे मन विरक्त जाट नाय। राज्य सुख छाड़ी कांथा करंग लैया, मथुराय थाके न कृष्णेर नाम लैया। आमायाय कृष्ण भक्ति देहा ए दोहार दोहेरे, जन्म जन्म आरे ये न कृष्ण ना पासरे। भक्तिर भंडारी तुम्ही बिने भक्ति दिले, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त कृष्ण कार्य मिले। प्रभु ने कहा सुनो आचार्य गोसाई सुनो,
कलयुग में यहाँ से विरक्त सहज नहीं मिलने वाले, जैसे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी हैं। राज्य सुख छोड़कर कंथा, मतलब एक गुदड़ी, करंग, कमंडलू लेकर ये दोनों कृष्ण नाम ग्रहण पूर्वक मथुरा में रहते हैं। अमाया से इन दोनों को कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, ताकि जन्म जन्मांतर तक ये कृष्ण को फिर कभी भी न भूलें। तुम भक्ति के भंडारी हो, यदि तुम भक्ति दान न करो तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त और कृष्ण किसे मिल सकते हैं। अद्वैत बलेन प्रभु सर्वदाता तुम्ही आज्ञा दिले से दीवारे पारी आमी। अद्वैत ने कहा, और अद्वैताचार्य जी ऐसे फूले फूले नहीं समारे कॉलर ऊंचा करके कि हाँ देखो मैं ही देता हूँ सबको। वो कहते हैं, हे प्रभु सब कुछ देने वाले तो आप ही हैं, आपकी आज्ञा से ही मैं दे पाता हूँ। यह है कनेक्शन। भगवान अद्वैताचार्य जी के पास भेजते हैं कि वही दे सकते हैं, और वो उनको कहते कि आपकी कृपा से दे सकता हूँ, मेरा स्वयं का बल नहीं। प्रभु आज्ञा दिले से भंडारी दीते पारे, ए मत यारे कृपा कर यार द्वारे। स्वामी के आदेश देने पर ही भंडारी दे सकता है, मतलब मैं स्टोर इंचार्ज तो हूँ, पर जब मालिक कहेंगे तभी तो स्टोर से कुछ दे सकते हैं। इस प्रकार से आप ही किसी अन्य के माध्यम से किसी और पर कृपा करते हैं। अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि मालिक तो आप है ना, आपकी आज्ञा अनुसार मैं भक्ति रक्षक होकर भी आपकी अनुमति के बिना किसी को भी भक्ति प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए जो भगवान और गुरुदेव का जो कनेक्शन होता है उसको हम अपनी जड़ बुद्धि से समझ नहीं सकते, कि किसने हम पे कृपा की है ये भी पता लगाना मुश्किल है। गुरुदेव ने की है कि भगवान ने की है, वो कहेंगे उन्होंने किया और वो कहेंगे उन्होंने किया है। इसीलिए दोनों को साथ साथ लेके, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। काय मनोवचन मोहर एई कथा, ए दुईर प्रेम भक्ति हाउ सर्वथा। तन मन वचन से मेरा तो यही कहना है कि इन दोनों को सभी प्रकार से प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाए। अद्वैताचार्य जी ऐसा कह रहे हैं। सुनी प्रभु अद्वैतेर कृपा युक्त वाणी, उच्च करी बलि ते लागिला हरि ध्वनि। अद्वैत की कृपा युक्त वाणी सुनकर प्रभु ऊंचे स्वर से हरिध्वनि करने लगे। भगवान भी सिस्टम को ब्रेक नहीं करते हैं कि मैं तो हूं ही भगवान और ये तो आ ही रखे हैं मेरे पास। भगवान भी सिस्टम से चलते हैं, तो इस जगत में भी सिस्टम से चलने में ही भक्तों की भलाई रहती है। दबिर खासे रे प्रभु बलि ते लागिला, देखन तुम्हारे कृष्ण प्रेम भक्ति हैला। अद्वैतेर प्रसादे, हरि बोल। अद्वैतेर प्रसादे ये हया कृष्ण भक्ति, जानिहा अद्वैते कृष्णेर पूर्ण शक्ति। प्रभु दबीर काश से कहने लगे, अब तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति मिल गई है, अद्वैत की कृपा से ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। यह समझ लो कि अद्वैत में कृष्ण की पूर्ण शक्ति विराजमान है। कत दिन जगन्नाथ श्री मुख देखिया, तबे दुई भाई मथुराय था तुझिया। तोमा सबा हते यत राजस तामस, पश्चिमा सबारे गिया देहा भक्ति रस। आमिहा देखी वो गिया मथुरा मंडल, अमर थकी बारे तल करी हा विरल। कुछ दिनों तक जगन्नाथ देव के श्रीमुख दर्शनों के उपरांत तुम दोनों भाई जाकर मथुरा में रहना। तुम दोनों मिलकर पश्चिम देशवासी सभी राजसिक और तामसिक सभी व्यक्तियों को भक्ति रस प्रदान करना। मैं भी जाकर मथुरा मंडल के दर्शन करूंगा। मेरे रहने के लिए वहां एक निर्जन स्थान की व्यवस्था रखना। साकर मल्लिक नाम गुचाइया तान, सनातन अवधूत थुई लेन नाम।
साकर मल्लिक नाम के बदले प्रभु ने उनका नाम अवधूत सनातन रखा। महाप्रभु ने वृंदावन में जाके एकांत में रहने की इच्छा व्यक्त की। वे स्वयं प्रचार हेतु यत्न नहीं करेंगे, परंतु श्री रूप और सनातन के द्वारा ही प्रचार करवाएंगे। प्रभु ने यही स्थिर निश्चय किया। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे ही विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।